डॉक्टर विधि जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरीर और मन दोनों एक साथ चलते हैं। शरीर अच्छा होगा, स्वस्थ होगा तो अच्छे विचार आते हैं। महाराज जी, आप बीमार होने पर भी इतने शुद्ध विचार और इतने ऊर्जावान कैसे हैं महाराज जी? हम शरीर में नहीं रहते, हम प्रभु में रहते हैं। हम हर समय इतने आनंदित रहते हैं कि संसार का कोई पद भी मिल जाए तो उतना आनंदित नहीं होगा वो व्यक्ति। हम उतना आनंदित रहते हैं क्योंकि हम प्रभु में रहते हैं, शरीर में नहीं रहते। शरीर तो परेशान ही है, शरीर में तो रहना, अगर शरीर में रहते होते तो परेशानी ही परेशानी है। हमारा मन जो है वो भगवान ने ले लिया है, तो मन भगवान में रहता है, हम भगवान में रहते हैं, इसलिए आनंद रहता है। भगवान आनंद सिंधु है ना, तो आनंद रहता है। उसी आनंद में सब हो रहा है। अगर शरीर में तो बहुत परेशानी हो जाए, किडनी खराब है, डायलिसिस होता है, क्या क्या समस्याएं, फिर उन्हीं समस्याओं में हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। लेकिन तो इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि यदि सुख, शांति और आनंद चाहते हो, दुख, भय, चिंता, शोक से मुक्त होना चाहते हो, तो भगवान का नाम जप करो। नाम जपने से महा आनंद की प्राप्ति होगी। तुरंत नहीं होगी, समय लगता है। थोड़ा दीर्घ काल तक नाम जप करो, हिम्मत करके माया से लड़ते रहो। फिर देखो, जब मन प्रभु में लगने लगेगा तो अद्भुत आनंद आता है। हर कष्ट सहने की सामर्थ्य आ जाती है, हर बात सहने की सामर्थ्य आ जाती है जब हम भगवान का नाम जप करते हैं। तो ये भगवान की शरणागति से, भगवान में मन लगाने से, भगवान के हो जाने से ऐसा आनंद बना रहता है। और कोई दूसरी जादू टोना, कोई औषधि, कोई इसमें काम नहीं करती है। महाराज जी, साधक के जीवन में ये तो महाराज जी आपका तो महाराज जी, जैसे साधक जन है, जैसे कभी दवाई आदि ले लेते हैं, ऐसी दवाई तो महाराज जी विचारों में बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। हाँ, तो अगर हम शरीर में रहें तो हमारे भी फर्क पड़ जाए। वो टेबलेट शरीर में गए, हम ठाकुर जी में है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए होता है। जैसे पवित्र हृदय है ना, थोड़ा भी कुछ जाएगा तो पता चल जाएगा। थोड़ा भी, अगर हम जैसे अभी इसमें भाव जनरल आदमियों का कर लें तो एक एक आदमी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। और जब हम पहले ही भाव किए मेरे भगवान इस रूप में आए हैं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जब पदार्थ आता है तो अगर हम पदार्थ खाएं तो तुरंत उसका परिणाम, और जब हम भगवान का प्रसाद पाते हैं तो फिर वो मंगलमय हो जाता है। सारा खेल भावों का है। तो जितना नाम जप करोगे, हृदय पवित्र होगा, उतने घृणित वस्तुएं, अपवित्र वस्तुएं से आपका मन हट जाएगा। देखो, लोग कितने गंदे विचार वाले बन जाते हैं, कितना गंदा मन हो गया, अपने पूज्य माता पिता को मार देते हैं। तो ये शराब पीना, मांस खाना, ये सब गंदी बुद्धि अपवित्र हो गई। तो राक्षसी बुद्धि, वो जो मन भावे सो कर रही है। तो हमें लगता है कि हमें पहले खान पान सुधारना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, पवित्र आचरण करना चाहिए, तब हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, तब हमारी लौकिक आनंद प्राप्त हो। कर्नल राकेश कुमार वर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरि। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, 2 साल से आपका शरणागत हूँ। आपके कहे वचनों के अनुसार चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आपके कहने के अनुसार 12 साल अगर लगातार साधक प्रयत्न से भजन करे तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। मगर महाराज जी, तृष्णा से तितिक्षा का मार्ग ही इतना कठिन लग रहा है कि उपरति कब होगी कुछ कह ही नहीं सकते। महाराज जी, 12 साल ऐसा बड़ा समय अपने लग को रहा है। गारंटी नहीं कि 12 साल जिएंगे। हाँ, तो अपने को चाहिए, हमको ये धारणा बनानी नहीं है, हमें सिद्ध होना ही नहीं है। समझो, हमें सिद्ध होना नहीं। 12 साल जिएंगे ऐसी गारंटी नहीं। हम अभी वाली गारंटी लेते हैं कि यदि अभी आप बोल रहे हो राधा वल्लभ श्री हरिवंश और अभी प्राण निकल जाते हैं तो अभी आप भगवान को प्राप्त हो जाओगे। रह गई हमारे कूड़ा करकट की बात कि अंदर काम है, तृष्णा है, वासना है, तो ईमानदारी से अब तुम्हारे हृदय में नहीं है, तुम्हारा हृदय नहीं रहा, वो गुरु का हो गया, वो इष्ट का हो गया। जब शरणागत हो गए, जब हमने बेच दिया, तो इसकी छिपकली भी, मान लो इसमें छिपकली चिपकी है, वो भी उसी के नाम, जाला लगा है वो भी उसी के नाम, खिड़की टूटी है अब वो भी उसी के नाम, क्योंकि हमने दे दिया। तो हमने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया। अब हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, ये सब उनका है। अब मुझे केवल एक बात कि भगवान का विस्मरण न हो, बस। ये सब कुछ भगवान का है। तृष्णा सता रही तो हृदय को सता रही, आप देखने वाले हैं,
आप में कभी तृष्णा हो ही नहीं सकती, आप में कभी तृष्णा हो ही नहीं। अमल आपका स्वरूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अंतःकरण में आता है काम, अंतःकरण में होती तृष्णा। तो आप अंतःकरण के देखने वाले हैं, आपने गलती से स्वीकार कर लिया, इसलिए तृष्णा आपको परास्त कर रही। अगर आप अंतःकरण में दृष्टा बने तृष्णा के तो वो नष्ट हो जाएगी, आपको गिरा नहीं पाएगी। लेकिन अपने को इतने ज्ञान की भी जरूरत नहीं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, जैसे हो जितने हो जो कुछ हो प्रभु के हो, ये बस मान लो। जो हर समय प्रभु की कृपा का चिंतन करता रहता है, आए हुए सुख दुख को समान भाव से भोग लेता है, मन वचन कर्म से प्रभु की शरणागति का स्मरण करता है, वो भगवान के परम पद का ऐसा अधिकारी हो जाता है जैसे बाप की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। समझ पा रहे हो आप? बिल्कुल निश्चिंत रहो शरणागति के बल पर और नाम जप करते रहो। हाँ, पाप आचरण ना होने पाए। वही पाप नहीं महाराज जी, जो आपने बोला वैसे ही है जी। लेकिन एक मन में ऐसा रहता है कि डेली बोलना पड़ता है कि भाई मैं ये नहीं हूँ, मैं तो और कुछ हूँ, मैं तो शरणागत हूँ। हाँ, बिल्कुल, बस शरणागत हूँ। ये जो हो रहा है, ये जो आ रहा है मेरा नहीं है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन आता है। हाँ, वो उनके घर में आता है ना। ये घर तो भगवान के नाम दे दिया। काम भगवान का पुत्र है, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कामावतार है ना भैया, उन्हीं के लड़का बच्चा घर नहीं आएंगे तो और क्या करेंगे। अपने को चिंता नहीं कर ली, मस्त रहो भगवान की शरणागति में। हाँ, जब गलत कार्य की बात आवे तब उस समय की नहीं, हे भगवान आपने निषेध किया है, ये नहीं होना चाहिए, आपके दास से गलत नहीं होना चाहिए। प्रभु अगर गलत होने जा रहा है तो संभालो, आप हमें रोको, आप सर्व सामर्थ्यशाली हो। बहुत लड़ाई भी होती है ना प्रभु से। यही लड़ाई रोज हो रही है। हमने बैठ के यही लड़ाई। हाँ, अंदर अंदर उनसे लड़ते और कहते अब तुम्हारे सिवा है नहीं कोई, इसलिए लड़ेंगे भी आपसे और प्यार भी आपसे करेंगे। तो ये बात है, मस्त रहे एकदम। हाँ। और एक गुप्त बात बताएं, जैसे बहुत पुराना वृक्ष हो, जैसे बरगद का है, पीपल का है, और उखाड़ के वायु गिरा दे तो महीनों हरा भरा रहता है, लेकिन जड़ उसकी उखड़ चुकी है। ऐसे ही अनंत काल से हम कामादि के वशीभूत रहे हैं, इनकी जड़ तो उखड़ गई है क्योंकि हम शरणागत हो गए हैं, लेकिन ऊपर से हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, अब उनमें जड़ नहीं रह गई। अब समय लगेगा सूखने में, और जहां सूख गए तो निर्विकार हो जाओगे। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, ऐसा हृदय हो जाएगा। बस बहुत लंबे समय तक ये लड़ाई लड़नी होती है। ये लड़ाई ऐसी नहीं कि 2-4-6 दिन में ऐसे हट जाए, बहुत लंबे समय तक। वो भगवान कृपा करे तो मिनट में हो जाए, ये भी बात है। हाँ, वही कह रहे, भगवान कृपा करे तो मिनट में हो जाए, नहीं तो बहुत लंबे समय। हमको केवल एक बात पकड़े रहना है कि राधा राधा ना छूटने पावे। अगर नाम नहीं छूट रहा तो हम अभी सिद्ध हैं, 12 वर्ष बाद नहीं। अभी हमारे प्राण निकलते तो अभी हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे, 12 वर्ष की बात जाने दो। और निर्विकारता आदि ये भगवान की कृपा पर हम देखते, अपने साधन बल पर नहीं। अपने साधन बल पर तो मतलब बहुत लंबा है, लेकिन भगवान की कृपा से मिनट में हो जाने वाला है। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। तो पल के चौथाई हिस्से में बन सकती है। तो हमें भरोसा प्रियालाल का ही रखना चाहिए, प्रयत्न अपना करना चाहिए। प्रयत्न में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। भरोसा प्रयत्न का नहीं है, उनकी कृपा का है। दोनों बातें समझ लीजिए। प्रयत्न में ढिलाई नहीं है, हम भजन में ढिलाई नहीं करेंगे, लेकिन इसका भरोसा नहीं है। भरोसा केवल प्रभु का है। हमारे जीवन यापन के लिए ये सब है, लेकिन नाथ हम तो आपकी कृपा से उद्धार होगा, आपकी कृपा से आप मिलोगे। बस ये भजन हो रहा है तो आपकी कृपा से हो रहा है। पुरुषार्थ में कमी ना हो और कृपा बल का आश्रय तो साधक निकल जाएगा, इसी जन्म में निकल जाएगा। और भजन करने वाले को कोई परेशानी नहीं, अगर इस जन्म में ना निकला तो स्वर्ग आदि ले जाया जाएगा और वहां के उत्तम भोग भोगेंगे, और अगला जन्म जो फिर होगा वो श्रीवान कुलवानों में होगा। ऐसे भजन करने वाला VIP जीवन हो गया। अब जितना नाम जप कर लिया वे आपकी उन्नति करेगा। महाराज जी आना ही नहीं चाहते। हाँ, उत्तम बात तो यही है। हाँ, कोई चीज नहीं रहेगी जो हाँ, चाहिए, बिल्कुल, कुछ नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल।
उत्तम बात तो है श्री जी के पास चले, ठाकुर जी के पास। संदेश जी पंजाब से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी चिंतन को अड़िग प्रभु से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, या सिर्फ ये कृपा से ही संभव है? नहीं, इसके लिए सात्विक आहार, सात्विक दर्शन, सात्विक भाषण, सात्विक श्रवण, ये अनिवार्य है। जैसे हमारा भोजन है वो सात्विक होना चाहिए, तनिक भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, तब हमारा चिंतन भगवान से जुड़ेगा। पेय पदार्थ सात्विक होना चाहिए। हमारा दर्शन जैसे मोबाइल में है या बाहर है, सात्विक होना चाहिए। अगर हम गंदा दर्शन करते हैं मोबाइल में या बाहर गंदा भाव रखते हैं, फिर भजन नहीं होने वाला। हमारा खान पान सही होना चाहिए, हमारा देखना सही होना चाहिए, हमारा सुनना सही होना चाहिए, हमारा बोलना सही होना चाहिए। इनका भजन में बहुत योगदान है। देखो हम पर कृपा तो हो चुकी है, अगर कृपा न होती तो मनुष्य शरीर न मिलता, मनुष्य शरीर मिलकर के हमको साधु संग न मिलता। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो संतों के संग में बैठे तो इसका मतलब आप कृपा पात्र तो भगवान के हो। अब आपको प्रयास करना पड़ेगा कि आपका खान पान जो भी है वो बहुत पवित्र होना चाहिए, भगवान को अर्पित किया हुआ पवित्र भोजन, पवित्र विचार, पवित्र दर्शन, और कोशिश करें पवित्र लोगों का संग। अब जैसे गंदे विचार वाले लोग हैं, गंदे आचरण करते हैं, उनका संग करेंगे तो उनके जो परमाणु हैं वो हमको बलात् गंदगी की सोचने के लिए विवश करेंगे। गंदी क्रियाओं का हमारे अंदर चिंतन होने लगेगा, गंदी बातें हमें अच्छी लगने लगेंगी। कुसंग और सत्संग अपना प्रभाव रखता है, कुसंग अपना प्रभाव रखता है, सत्संग अपना प्रभाव रखता है। तो हमें सत्संग करना है, सही बातें बोलना है, सही बातें सुनना है, सही बातें देखना है, पवित्र भोजन पाना है, और प्रयास करना है कि भगवान का बार बार नाम जप हो। फिर आप देखो आपकी उन्नति हो जाएगी अध्यात्म में। अब गंदा भोजन, गंदे विचार, गंदा दृश्य जो मन आया और टीवी में देख लिया, मोबाइल में देख लिया, वो चिंतन हमारे अंदर जैसे सीसी कैमरा होता है ना, वो सब कवर करता रहता है, बिना खींचे खींच जाता है। ऐसे ही मन में भगवान की तरफ से सीसी कैमरा है, वो जो देखता है, जो सुनता है, जो बोलता है, वही सब खींच लेता है। और जब आप भजन में बैठोगे तो वही सब दिखाएगा आपको। तो लगता है यार भजन के पहले तो इतना गंदी बात नहीं आती थी, जब हम भजन करने लगे तो कितनी गंदी बात आती। तो हमको अपने सीसी कैमरे के सामने गंदी बातें नहीं लानी, गंदे दृश्य नहीं सोचना, गंदी क्रियाएं नहीं करना, तब भजन मार्ग बड़ा पवित्र मार्ग है। देखो आपका शरीर पवित्र, आपका वस्त्र पवित्र, आपके विचार पवित्र, तो परम पवित्र भगवान का भजन बनेगा। ऐसे भजन में कहाँ फिर रुचि हो पाएगी। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। मनुष्य जीवन मिला है ऊंचाई पर चढ़ने के लिए, क्योंकि 83,99,999 योनियों में सबसे ऊंचाई पर है, टॉप पे ये मनुष्य देह। अब अगर यहाँ से गिरे तो सुअर, कुत्ता, नाली के कीड़ा, भूत प्रेत क्या बनना पड़ेगा कुछ पता नहीं। तो इससे ऊपर उठना है, इससे ऊपर उठना भगवान की प्राप्ति करना, या हमारा फिर जन्म हो और परम पवित्र भारत देश में ही हो और हम भगवान का भजन करें, हम अपने राष्ट्र की सेवा करें, कोई ऐसा पद मिले जिससे निर्विकार होकर, प्रलोभन भय छोड़कर हम समाज की सेवा करें, भगवान का नाम जप करें। अब इससे नीचे न गिरे, सुअर कुत्ता न बने, नाली के कीड़ा न बनना पड़े, हमको ऐसे योनियों में न जाना पड़े। इसलिए नाम जप अनिवार्य है, इसलिए परोपकार अनिवार्य है। और ये नाम जप परोपकार तभी हो सकता है जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। तो बुद्धि शुद्ध होने के लिए भोजन शुद्ध, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पियो पानी वैसी बने वाणी। अब पिए शराब, खाए मांस, गंदे आचरण करे और सोचे कि अध्यात्म में हम चल लेंगे, कदापि नहीं। जो पह दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ किसोई। यदि वो दुष्ट हृदय है वो भगवान के मार्ग में नहीं चल सकता। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग हुई नाना प्रकार के पदार्थों के ही भोग और संग्रह में लगा हुआ है, वो कभी भगवत प्राप्ति करना ऐसा सोच भी नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं तो हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हम पवित्र आहार करें, पवित्र आचरण करें और परम पवित्र भगवान का चिंतन करें। महाराज जी
पर पशु की योनि जो होती है वो दंडित के मतलब वो भी योनि जो होती केवल कर्म भोग है, नवीन कर्म नहीं कर सकते आप। जो आपका प्रारब्ध भोग है उसे वही भोगना होगा, इसके आगे नहीं। तो बट वो जो पशु होते हैं वो दंड ऐसा तो नहीं होता उनको कोई पिछले जन्म में कोई दंड मिला हो और इस वजह से वो इस बार पशु बने? तो दंड ही तो हर योनि दंड ही तो है। केवल एक मनुष्य योनि है जिसमें आपको छूट है, जो चाव कर सकते हो, जो चाव कर सकते हो। आप देवता बन सकते हो, आप नारायण का भजन करके नारायण में तन्मय हो सकते हो, आप राम जी का भजन करके राम जी में तन्मय हो सकते हो, जो चाहो। हर पशु पक्षी जो 83,99,999 योनियां है वो कुछ नहीं कर सकते, केवल अपना भोग भोग सकते हैं कर्म का। जो हमने मनुष्य जन्म, हमारे कोई पहला मनुष्य जन्म थोड़ी है, असंख्यों बार हो गए। जो कर्म किए वो भोगना पड़ेगा। फिर भगवान ने अब चांस दिया कि मिटा लो साले कर्मों को, भजन करके परोपकार करके अपने अशुभ कर्मों को मिटा दो। तो हम भूल गए, फिर यहाँ आ गए, वही लड़का बच्चा, पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा, खान पान, मौज मस्ती, फिर मर गए, फिर वही सुअर कुत्ता बने जाकर के, फिर नाना प्रकार की भोग योनियां। पर महाराज जी जैसे देखा है कई बार लोग अत्याचार करते हैं पशु पे, वो कहते हैं कि क्योंकि ये इनको हाथ लगाना पाप है, तो क्या ये सोच समाज की? नहीं, पशु को हाथ लगाना पाप नहीं, ऐसा नहीं है कभी कहीं किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा। बर्ताव व्यवहार मर्यादा के अनुसार करना। हम कह रहे हैं पशुओं के साथ व्यवहार करो, प्रिय व्यवहार करो, मित्रवत व्यवहार करो, लेकिन एक सीमा तक करो। देखो अलग अलग मर्यादा, जैसे हम गौ के मूत्र का अपने हिंदू लोग पवित्र मानते हैं, गाय के गोबर को लीपते हैं, लेकिन कुत्ते के गोबर को तो नहीं लीप सकते। हर पशु की एक अपनी मर्यादा है, हम उस मर्यादा से चलें। जो हमारी गाय के प्रति श्रद्धा है वही हम खान पान के सब जीवों के प्रति रखें, लेकिन बर्ताव अलग अलग है, बर्ताव में भेद है। तो हमें लगता है कि पशुओं से प्यार करे पर मर्यादा के अनुसार करे, प्यार जरूर करे। ये आज पशुओं से प्यारहीन तो नष्ट हो गया है, तभी बकरा मुर्गा गाय भैंस लोग काट काट के खा रहे हैं। ये राक्षसीपन है, बड़ी दुर्गति होगी ऐसे लोगों की। तो काल भगवान अपना कभी नाम नहीं घोषित करते। बोले क्या हुआ, बोले दिल फेल हो गया, क्या हुआ एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ उसने मार दिया। कभी काल को कोई नहीं कहता, वो काल मिटिया मेट करता रहता सबको। इसलिए सबको सुख दो, धर्म के अनुसार सुख दो, खूब नाम जप करो, जीवन आनंद में व्यतीत करो। मनुष्य जीवन आनंद में व्यतीत करने के लिए शोक चिंता भय ये सब क्या है। तो हमारी बुद्धि निर्णायक सही हो जाए, इसलिए हमें नाम जप अनिवार्य है, पवित्र भोजन अनिवार्य है, पवित्र आचरण अनिवार्य है। इसके बिना भजन नहीं हो सकता, और भजन के बिना जीवन पशुवत है, पशुवत। क्या हमारा समाज हो रहा है, जिन बच्चों का पोषण होना चाहिए उन बच्चों का शोषण हो रहा है। तो ये बुद्धि भ्रष्ट, बिना अध्यात्म के बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब शराब पी के आए, अब घर में जो मना सो तांडव कर रहे हैं। अरे अगर उसी शराब पीने वाले पैसे से थोड़ा अंगूर सेव मीठा लेके घर आते तो कितना अच्छा लगता। 1,000 रुपए के मीठा फल लेके घर वालों को देते तो वो एक सुख का अनुभव करते। तो आज जो हमारी बुद्धि वो भ्रष्ट होती चली जा रही। पर हम तो धन्य मानते हैं कि अभी कलयुग इतना नहीं बढ़ा कि कोई संतों की बात न सुने। सुन रहे हैं लोग, नहीं तो ऐसा संसार भ्रष्टता की तरफ चला जा रहा है कि ये सब बातें गप मानी जाती है। क्लब अच्छा माना जाता है, शराब अच्छी मानी जाती है, गंदे आचरण अच्छे माने जाते हैं। अब देखो कितना अपने समाज में व्यभिचार फैल रहा है। पहले ये था ही नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था ही नहीं। अरे हमारे समय में नहीं था, स्कूल पीरियड में ये थोड़ी सब कुछ था, गंदी बातें ही नहीं थी। सब 16-17 साल के बच्चे खेल। वही बात मैं कहना चाहूँ, मैं एक एथलेटिक्स का कोच हूँ और छोटे छोटे बच्चे जो ट्रेनिंग करने आते हैं और उनको अगर ये बातें समझाई जाती है तो वो खुद कहते हैं कि हम तो सर मेच्योर हो चुके हैं। वो 13-13 साल की लड़कियों को अगर ये चीजें हम समझावें कि इन चीजों से दूर रहो तो वो कहती है सर हम तो मेच्योर हो चुके हैं। मेच्योर मतलब हम इसके योग्य हो चुके हैं। हम समझदार ज्यादा हो चुके हैं, माने कि उनका मतलब ये है। तो समझदारी का मतलब है अपना नाश करना। देख लो बुद्धि कैसे। समझदार तो वो है कि हम दोस्त बनाए, दोस्त को पहचाने। दोस्त कौन है? जो हमारे जीवन को उन्नति की तरफ पहुंचाए, जो हमारे जीवन को पतन की तरफ ले जाए, उसे दोस्त नहीं कहते। सुपथ मार्ग में चलाने वाला कुपंथ से हटाकर जो उन्नति की तरफ बढ़ाए उसे दोस्त कहते। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। और यहाँ कुमार्ग हमारे दोस्त हो तो ये खाओ नहीं, हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं। हाँ, सूर्य चौहान जी छत्तीसगढ़ से।
महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी किसी संत महापुरुष ज्ञान विज्ञान भगवत धर्म शास्त्र किसी भावना अथवा किसी प्रेरणा से भगवत प्राप्ति के इस मार्ग में चलने वाले साधक अथवा गृहस्थी उस परम अवस्था को उपलब्ध ना हो सके, तब ऐसी स्थिति में उस साधक अथवा गृहस्थी के लिए कैसी दुर्गति हितकर होगा? वो अगर सतमार्ग में चलने का प्रयास किया है, असत मार्ग का त्याग किया है और भगवान की आराधना की है, तो वो नष्ट नहीं होगा। उसका अगला जन्म होगा श्रीवान अर्थात धनवान और पवित्र भगवत भक्तों के बीच में, और जहाँ से साधना उसकी रुकी हुई है वहाँ से उत्थापन करने के लिए साधना का किसी महात्मा का संग मिलेगा और फिर उछल पड़ेगा भगवत भजन के मार्ग में। उसका ऐसा पवित्र कुल में जन्म होगा, ऐसा पवित्र वातावरण मिलेगा कि जो इस जन्म में नहीं कर पाया वो अगले जन्म में कर लेगा। भगवान के मार्ग में चलने वाले को कभी हानि नहीं होती। अगर वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सका तो उसका अगला जन्म बड़ा प्रशंसनीय कुल में जन्म होगा, प्रशंसनीय वातावरण होगा भक्ति के अनुकूल। और जिन जिन भोगों की लालसा से उसने भक्ति में विक्षेप अपने सहा, वो भोगों की बाहुल्यता होगी और उन भोगों में वो वैराग्य करके संत समागम के द्वारा अगले जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति कर लेगा। उसका कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दुर्गति हो। अगर उससे अपराध भी बने तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि उस सतमार्ग का पथिक रहा है। जैसे सरकारी आदमी से कोई अपराध बन जाए, उसको ऐसे जन साधारण की तरह ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। ऐसे वो सरकारी आदमी है, भगवान का जन है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया किसी वासना के कारण, किसी विक्षेप के कारण, तो वही वासना उसको आगे बहुतायत में मिलेगी और वो भगवत प्राप्त होगा। जैसे कोल्य जी और अल्ल जी नाम के दो भाई थे। उनमें एक बड़े भाई थे, बड़े धर्मात्मा थे, और जो छोटे भाई थे वो बड़े विषयी थे। उनका राजा के पुत्र के साथ मित्रता हुई तो राज परिवार में वो बैठते उठते खाते। उनका सारा खान पान बिल्कुल राजा के पुत्र को वाला, वो जो ऐसे मांस भक्षण करता, शराब पीता, वैसे सब पूरा। और एक था सात्विक वृत्ति से रहना और निरंतर भजन करना। पर वो जो छोटा भाई था वो बड़े भाई के प्रति श्रद्धा विशेष रखता था कि मैं तो नीच हूं, मेरे भैया बहुत अच्छे महात्मा हैं। और वो विरक्त होकर भ्रमण करते हुए एक दिन आए तो प्रणाम किया, तो उसकी दशा देखी। उनका तुम मेरे भाई हो, चलो आज चलते हैं द्वारिकाधीश के दर्शन करने। ये सत्य घटना। वो द्वारिकाधीश के दर्शन करने गए तो उन्होंने स्तोत्र सुनाया। बड़े भाई जो भजनानंदी थे, छोटे भाई से कहा तुम भी सुनाओ। तो सकुचा गए कि हम क्या सुनाए, हम तो विषयी जीव हैं। पर एक पद ब्रज लीला का याद था उनको कहीं से, तो उन्होंने ठाकुर जी को, द्वारिकाधीश को ब्रज लीला का पद सुना। जे ही पद सुनाया तो ठाकुर जी बोले वाह वाह वाह, आवाज आई। उनके भाई के हृदय में जलन हुई कि जीवन हो गया, पद सुनाते हो कभी वाह नहीं बोले, और हम जानते हैं कैसे आचरण का है, और ये वाह बोल दिए। चलो, इतने में ठाकुर जी ने अपने निजी जो सेवक थे उनसे प्रसाद और माला दी और कहा पीछे छोटे भाई को दे जाके। वो गए तो उन्होंने कहा कि आपको प्रसाद दिया है। तो उन्होंने कहा भैया को दिया होगा, क्योंकि भजनानंदी त्यागी तपस्वी तो भाई हैं, हम तो पापी जीव हैं, विषयों में लगे हुए हैं। तो उनका नहीं, भगवान ने आपका नाम कह के दिया है। अब वो हाथ में, अब बड़े भाई के हृदय में और जलन हो गई कि देखो भगवान ने हमें प्रसाद नहीं दिया, रोज पद सुनाऊं तो भगवान कभी वाह नहीं बोले, और ये विषयी जीव इसके इसमें वाह बोले। अब जीऊंगा नहीं, जब भगवान ही हमारे नहीं हुए तो मैं जीऊंगा क्या। वो समुद्र में जाके कूद गए। जब समुद्र में कूद गए तो द्वारिकाधीश के दिव्य पार्षद उनको दिव्य द्वारिका ले गए, बड़े वाले को। अब कुछ तसल्ली हुई। जब द्वारिकाधीश के दर्शन किए, द्वारिकाधीश जी ने कहा लाओ प्रसाद पाओ। वहां 2 पत्तल डाले गए। तो उसने कहा 1 पत्तल किसका? बोले तुम्हारे भाई का। अब और जलन हो गई कि यहां भी उसकी पहुंच है। अब वो अंदर से भगवान से बोले कि प्रभु अब सहा नहीं जा रहा। वो पाप करता है, राजसिक भोगों को भोगता है, और मैं जीवन भर भजन करता रहा। तो भगवान ने कहा इस जन्म में तुम भजन शुरू कर रहे हो, तुम्हें पता है ये कितने जन्मों का मेरा भगत है। ये पीछे जन्म में वैरागी संत था, हृदय से मेरी भक्ति करता था।
एक दिन जंगल में रुका हुआ था तो देखा राजा की सवारी रुकी, तो राजा का वैभव देखकर इसको लगा कि यार भोगों में सुख है, तो इसी लालसा ने इसे भगवत प्राप्ति नहीं होने दिया। अब आकर के ये राजपुत्र के साथ भोग भोग रहा है, लेकिन ये पुराना भजनानंदी हमारा है, तो समझ रहे, तब उनको समझ में आया। तो वर्तमान में यदि हमारी कोई वासना हमें भगवत प्राप्ति से रोक देगी तो अगले जन्म में उस वासना की बहुतायत होगी और भगवान की कृपा होगी और भगवत प्राप्ति होगी। वो छिन्न भिन्न नहीं हो जाएगा, नष्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम, जैसे हमने एक बार बोला राधा, अब ये अविनाशी है, अब ये भगवान की बैंक में जमा हो गया। अब हमसे कोई पाप बनेगा तो हमें दंड मिलेगा, लेकिन वो राधा नाम जो जमा है वो हमारा कल्याण कर देगा। इसीलिए सबसे कहते हैं नाम जप करो, भगवान के मार्ग में चलो, इससे तुम्हारा कभी अमंगल होने वाला नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी है। हाँ, भगवान मंगल भवन है।